हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नीलाश महेश्वरी में, जहां पे हम मनी से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला MLM, बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल, जो कि मैं आपको एक क्विक केस स्टडी के साथ में सिखाऊंगा। उस सिस्टम के ऊपर एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा, जो कि आज तक अभी तक मैंने तो किसी वीडियो में देखा नहीं। मेरे को खुद को समझने में बहुत प्रॉब्लम्स आई है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपको उस कष्ट का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूँगा। MLM में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जैसे कि EMI कहीं पे 2% तो कहीं पे 5%, मतलब EMI का इंटरेस्ट कहीं पे 2% तो कहीं पे 5% होता है। वैसे ही यहाँ पे जो परसेंटेजेस हैं और ऐसी चीज़ें हैं, वो MLM बिजनेस मतलब कंपनी टू कंपनी चेंज होती रहती हैं। तो ठीक है, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है टप्पू। ठीक है, टप्पू। अब मैं ज़्यादा यहाँ पे लिखूँगा नहीं, क्योंकि अब यार बोर्ड नहीं है, ये लैपटॉप है, तो तुम्हें भी पता है माउस से लिखना कितना हेडेक का काम है। तो ये हो गया अपना टप्पू। तो टप्पू भैया जो हैं हमारे, इन्होंने चालू करा ये काम। अब ये जो है, ये है आपका रामू। अरे यार, ठीक है, ये तो मैंने लिख भी दिया। और ये हो आप, समझ लो आप मतलब मैं। इस वीडियो के लिए मैं करके समझा दूंगा। ठीक है, तो टप्पू के अंदर था दिमाग। ठीक है, बाल ऐसे ही नहीं गए इसके। तो इसने इस कंपनी को खोल दिया। मानो इसने इस कंपनी का नाम रख दिया XYZ कॉर्पोरेशन। अब इसके अंदर इसने क्या रखा कि अगर किसी को, अब देखो कंपनीज के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो अगर वो भी आप सीखना चाहते हो कि क्यों कैसे किस कंपनी को खोलते हैं, वैसे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ बेसिक सा ऐसा है कि दो टाइप पे ऐसा कंपनी हो सकती है। या तो वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसके सेल्स के सिस्टम के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, या तो वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए किसी कंपनी और किसी फालतू प्रोडक्ट को बनाती है। समझ में नहीं आया रिप्ले कर दो, मेरे को ध्यान है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टप्पू ने बस ये स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए इस कंपनी को खोला। उसके अंदर उसने टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी, 20,000 चाहिए अगर आपको इसको ज्वाइन करना है। आप पहले 20,000 दो, आपको एक किट मिल जाएगा, मतलब जिससे आपको एक मतलब कार्ड मिल जाएगा कि हाँ आप भी हमारे सेल्स सिस्टम के अंदर हो। किसने करा ये काम? टप्पू ने। अब टप्पू जो था, उसने 3 जनों को जोड़ दिया। रामू को, इसे कुछ भी मान लो, कमलेश मान लो, और इसे देव मान लो। ठीक है, इन तीनों को इसने टोपी पहना दी और डब्बे में उतार दिया। अब ये तीनों इसके अंदर आ गए। इस बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, तुम्हें भी समझ में आएगा कि जो टॉप लेयर होती है, जो क्रीमी लेयर होती है, वो पैसे कमाती है, और ये जो नीचे गधे हैं, ये बस पिसते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, कैसे अभी पता पड़ेगा। इन तीनों ने सबसे पहले 20,000 दिए, वो किसके पास में गए? इसके पास में। ठीक है, अब ये जो भी सेल्स करेंगे, ठीक है, अब अपन समझते हैं कि सेल्स करेंगे, तो मान लो इसने कोई प्रोडक्ट दिया इसको 25 रुपए में, प्रोडक्ट प्राइस 25 रुपए में इसको मिल गई। इसने सेल्स करी, उसके मतलब उसकी MRP जो थी 100 थी। ठीक है, उसके मतलब उसने सेल किस में करी? 100 रुपए में उसने सेल कर दी। अब प्रोडक्ट का कोई भी टाइप हो सकता है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं डेली एसेंशियल्स का है प्रोडक्ट, जैसे कि पाउडर हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसी चीजें। ठीक है, तो इस सच में क्या होगा मैं बताता हूँ। 30% पर प्रोडक्ट और 10% अंडर एम्प्लॉय। ये भी मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब ये इसका जो भी नाम था, शायद कमलेश था, तो इस कमलेश ने 25 रुपए में इससे 10 प्रोडक्ट लिए। ठीक है, 25 रुपए ने मतलब नहीं लिए इसने मतलब समझो, इसने है ना 10 प्रोडक्ट लिए, रुपए का इसको देखना ही नहीं। इसने 10 प्रोडक्ट लिए, मतलब 10 जनों को बेच दिए। ठीक है, 10 पीपल को इसने टोपी पहना दी। उसने इसको 100 रुपए दिए, एक जने ने इसको 100 रुपए दिए। टोटल इसके पास में कितने रुपए आए? 1000। ठीक है, अब 1000 में से इसके अंदर जो 30% होगा इसका 1000 रुपए का, ये इसके पास में रह जाएगा। कितना हुआ? 300 रुपए इसने कमा लिए। और बाकी के जो 700 रुपए है, वो चले जाएंगे टप्पू के पास। ठीक है,
समझ गए ना, समझ गए होगे। अब अगर ये सेम काम ये बंदा करता तो क्या होता, 10 जनों को इसने टोपी पहनाई, 1000 का माल बिक गया, इसको खरीदना नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट कंपनी पे रेफरेंस डालता है कि इस कंपनी से आप खरीद लो, ठीक है। उस कंपनी से उसने खरीद लिया, ठीक है, 1000 के प्रोडक्ट सेल हो गए। अब उस 1000 के प्रोडक्ट में से इसको इसका 30% का कमीशन मिल गया, जो कि हो गया 300 रुपए, और बाकी के जो 700 रुपए बचे वो बताओ किसके पास में जाएंगे। अगर तुम्हारा जवाब है इसके पास में तो बिल्कुल गलत है, वो जाएंगे डायरेक्ट टप्पू के पास में, ठीक है। तो ऐसे चलता है, 30% पर प्रोडक्ट का इसको मार्जिन मिलेगा। उसके अलावा अब समझो इसने 1000 रुपए की सेल करी थी, ये 1000 रुपए की सेल करी थी, है ना। तो हमारे जो कमलेश भैया हैं, मेरे को यहाँ पे रामू और मेरा एग्जांपल देना था लेकिन कहीं गए भाड़ में, छोड़ो। कमलेश भैया हैं, इसने 1000 रुपए की सेल करी थी। तो कमलेश भैया ने जब टप्पू ने इनको टोपी पहनाई थी इस कमलेश भैया को, तब टप्पू ने क्या बोला था कि तुम्हारे नीचे जो भी बंदे सेल्स करेंगे उसका 10% तुम्हें मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, अब ये 10% या तो हो सकता है कि प्रोडक्ट के प्रॉफिट का हो, या तो प्रोडक्ट का हो, या तो सेल्स का हो। यहां पे अपन मान लेते हैं सेल्स का, ठीक है। तो 10% जो सेल्स का होगा वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपए की सेल्स हुई है, 1000 रुपए का 10% होता है 100 रुपए, तो इससे इसको 100 रुपए मिलेगा। समझ रहे हो, समझ गए, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि नीचे वाले दबते। अब तुम समझोगे यार ये नीचे है, अब ये भी इसको जोड़ दे जोड़ दे जोड़ दे, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, अगर ये इतने सारे जनों को जोड़ देगा तो ये ऊपर आ गया ना, तो ये कमाएगा। इतने इसमें कितनी बार ऐसा होता है कि कंपनी फ्रॉड होती है, बताती है BMW खरीदोगे, ये खरीदोगे, वो खरीदोगे, कुछ खरीद वरीद तो तुम पाते नहीं हो, और ऊपर से तुम्हारे पैसे वैसे बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहले 20,000 हर जने पे लगेंगे, इसको भी 20,000 देने हैं, बस शुरू में देने हैं, लेकिन बार बार नहीं देने, सिर्फ शुरू में देने हैं 20,000 रुपए, ठीक है। तो उम्मीद है तुम सबको समझ में आ गया होगा MLM बिजनेस स्ट्रक्चर और बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक क्विक रिफ्रेश करवा देता हूं तुम्हें, और फिर इस वीडियो को हम एंड कर देते हैं। समझो इस बंदे को ज्वाइन करना है, इस बंदे ने रामू को जोड़ा, रामू ने मेरे को जोड़ा, ठीक है, और इन तीनों को भी जोड़ा। इसमें इसने इसको जोड़ा और इसने इस बंदे को जोड़ दिया, ठीक है। तो अब अगर ये 1000 रुपए की सेल्स करेगा, 1000 रुपए की टोपी पहनाएगा 10 जनों को, ठीक है। इसने इसके 10 दोस्तों को बोला भाई ये जो XYZ कंपनी है इसके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, तुम खरीद लो, ठीक है, मेरे रेफरेंस से। उसने जब खरीदा 1000 रुपए की, इसके नाम पे दर्ज हो गई कि इसने सेल्स कराई। 1000 रुपए में से फिर 30% जो कि होगा 30 रुपए, 300 रुपए वो इसके पास में रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसने इसको जोड़ा है, तो इसकी जो टोटल सेल्स है उसका 10% इसके पास में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 100 रुपए, और बाकी के जितने भी रुपए हैं वो इसके टप्पू के पास में रह जाएंगे, जो कि इसके हिसाब से 600 रुपए, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये कितना प्रॉफिटेबल है, जो कि ऊपर बैठा है। इसके ऊपर अपन एक यूं शहंशाह वाला वो भी बना देवे तो भी जरूरी, मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कमाएगा, बहुत बढ़िया कमाएगा अगर इसका ये बिजनेस चल गया तो, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को इस MLM बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। ये चैनल इतना ज्यादा अभी कमेंट्स आते नहीं है, तो आपके कमेंट्स को जरूर 101% देखा जाएगा मेरे द्वारा और रिप्लाई करा जाएगा। अगर आप किसी बढ़िया से अलग फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, और मैं उस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू लीलांश माहेश्वरी।